हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज सारे सेक्शन आपको कंप्लीट किए गए हैं और ये पहला चैप्टर आज से खत्म होने वाला है। और आज हम सभी के बीच में बात करने वाले हैं द्वीप समूह की। द्वीप क्या होता है पहले ये जानेंगे, और फिर द्वीप समूह कैसे बनता है, मतलब ग्रुप कैसे बनेगा द्वीप का, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज हम भारत के भूगोल में द्वीप समूहों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। मतलब आपके भारत पर दो प्रकार के द्वीप समूह पाए जाएंगे। कैसे कैसे? ये आपका भारत है और इधर क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इस बंगाल की खाड़ी पर एक द्वीप समूह है जिसे आप कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आइए पहले इसकी चर्चा करेंगे और फिर अरब सागर की तरफ वाले की चर्चा करेंगे। दोनों चीजें आज ही एक ही क्लास में आपको दे दी जाएंगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। और ये आपके आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरओ में खूब पूछा जाता है, आपके यूपी पीसीएस में खूब आता है ना। आपके आने वाली जो एपीएस की भर्ती है जिसमें लगभग 300 प्लस पोस्ट हैं, 300 पोस्ट हैं, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जीएस का पोर्शन लगभग यही है जो आपके आरओ का है। तो आप सभी लोग फटाफट, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कटारिया क्लासेस को, और उसके बाद इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। और आपको यहाँ से वास्तव में बहुत जबरदस्त ज्योग्राफी को लेकर के लाभ मिलने वाला है और आप सभी लोग इस ज्योग्राफी की क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के समूह की। तो ये आपके द्वीप समूह है, यहाँ पर आपसे चर्चा की जा रही है। तो आइए देखते हैं। तो पहला आया कि बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? तो आप कहेंगे ये आपका बंगाल की खाड़ी वाला है ना। और ये आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इधर आपका क्या है? द्वीप समूह है। और ये द्वीप जो अंडमान निकोबार है, तो अंडमान 4 भागों में बटा हुआ है और निकोबार 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी भी चर्चा हम एक एक करके करने वाले हैं। तो कहा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल। मैंने कहा ना, आप देखेंगे, अब आप यहीं से बात को समझते चले। मैंने कहा अंडमान, अब आप अंडमान ये है 4 है ना, और फिर यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। क्या? 10 डिग्री चैनल। और 3 खंडों में आपका क्या बटा है? निकोबार बटा है। तो अंडमान में सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ये आपका लिटिल अंडमान, या इसी को छोटा अंडमान के नाम से जाना जाता है। इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि कार निकोबार, ठीक है ना, लिटिल निकोबार और आपका ग्रेट निकोबार, ये 3 निकोबार हैं। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। बहुत से बच्चे पूछते हैं ये चैनल क्या होते हैं? तो ये जल संधियां, मतलब जल विभाजक के रूप में यहाँ से जल वगैरह जाता आता है। छोटी पतली पतली नालियां जैसी होती है, उसी को चैनल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 डिग्री चैनल क्या करते हैं? द्वारा अलग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर केवल इतना बताया गया है कि अंडमान को, निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मैंने आपको बता दिया है ये आपका लिटिल अंडमान है। कभी कभी ये पूरा पूछा जाता है, लिटिल अंडमान है। और ये आपका कार निकोबार है। क्या है? कार निकोबार है। जरूर याद करके रखें आप। क्या करके रखें? जरूर याद करके रखें। ज्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान वाला। आगे कहा गया है, किया जाता है, इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। क्या है? 150 किलोमीटर। तो इस चैनल की जो चौड़ाई है ये लगभग कितनी है? तो आप कहेंगे 150 किलोमीटर के आसपास है। कहा गया 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा समानांतर है। अब समानांतर तो होगी ना, आप देखिएगा, ये आपका क्या है? आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये समानांतर की ही बात हो रही। ये क्या है? आपका ग्लोब है और आपके 0 डिग्री देशांतर जा रही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, अरे 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है। इसी को इक्वेटर रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है जो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। और आपके ये 10 डिग्री मतलब भारत के बीचों बीच से जो, अब इसके ऊपर की बात की जा रही, इसके नीचे की बात की जा रही, कहां पर? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश है। अब ये वाली रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती हैं क्या? या उत्तर में हो या दक्षिण में? नहीं काटती हैं। ये एक दूसरे से क्या है? समानांतर रेखा चलती हैं। तो आपकी 10 डिग्री चैनल भी कैसी है? समानांतर रेखा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको आई होप समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के क्रम पर देखेंगे आप कि अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश भी है। बिल्कुल है, आपको मैंने बता भी रखा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। आपके भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बिल्कुल अभी बता दिया है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, अब आपसे कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है वो 8 डिग्री चैनल है। क्या है? अंडमान की बात की जा रही कि अंडमान का जो होगा, अंडमान निकोबार, अंडमान का जो है सर्वोच्च शिखर। अब केवल अंडमान की बात, मतलब अंडमान आपका कितने भागों में टूटा था? तो मैंने कहा 4 भागों में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है? सैंडल पीक है। कैसे? ये सैंडल पीक है। और सैंडल पीक कहां पर है? आपके उत्तरी अंडमान पर है। कहां पर? उत्तरी अंडमान द्वीप पर। कहा गया यहीं पर आप दिगलीपुर के निकट स्थित है। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आप कहेंगे सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अंडमान के बारे में अभी बात की है, निकोबार की बात नहीं की है मैंने, याद रखिएगा। अब आता है निकोबार की। कहा गया निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर है। क्या है? माउंट थूलियर है, जो आपके ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है या द्वीप पर स्थित है। तो कहां पर है? अब मैंने कहा ये आपका उत्तरी कार निकोबार था, कार निकोबार, ये आपका मध्य निकोबार और ये आपका क्या था? ग्रेट निकोबार। तो यहीं पर आपकी क्या है? माउंट थूलियर, माउंट थूलियर। अब मेरी एक बात समझना ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बताएंगे आप? माउंट थूलियर बताएंगे। ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर। अगर पूछी जाए अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तो भी माउंट थूलियर। अगर पूछा जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो आप क्या बताएंगे? माउंट थूलियर। देखिएगा गलत हो गया थोड़ा ना, मतलब गलत क्या, ऊपर नीचे बोल दिया मैंने। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो सैंडल पीक होगी। क्या होगी? सैंडल पीक होगी। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी तब भी सैंडल पीक होगी। और पूछा जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे माउंट थूलियर होगी। क्या होगी? माउंट थूलियर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे सैंडल पीक होगी। माउंट सैंडल पीक की बात की गई। किसकी? सैंडल पीक की बात की। लेकिन निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट थूलियर की बात की गई। किसकी? माउंट थूलियर की बात। ऊपर नीचे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते, कहा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने? तो 836 द्वीप है। ये लेटेस्ट डाटा अनुसार है। कितने? 836 द्वीप है। ठीक है, जिनमें से 38 स्थायी, मतलब 38 स्थायी रूप से आवासित है। मतलब जैसे आवास, जैसे हम आप रहते हैं वहां पर 38 द्वीप पर लोग केवल रह रहे हैं। कहां पर बात हो रही? अंडमान और निकोबार की। ठीक है ना, कहा गया है आवासित निकोबार से में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं। अब आपसे कहा गया है कि निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप है और उनमें से 10 में आवासित है। अब 10 केवल कहां पर आवासित है? निकोबार में। तो इधर कितने बचेंगे आपके? 28 बचेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। कहा गया बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर क्या है? बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप क्या है आपका? तो कहेंगे 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है, जो यह दक्षिण एशिया का एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपका ये मात्र और मात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है आपके भारत में, या यूं कहे दक्षिण एशिया और भारत के बीच की बात कही जा रही है। तो दक्षिण एशिया में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और भारत का भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। कैसा है? बैरन सक्रिय। अब आपके जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी भी हमारे अंडमान पर है और हमारे यहाँ प्रसुप्त ज्वालामुखी हमारे यहाँ नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया इसी सागर में नारकोंडम द्वीप में भी स्थित है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो क्या है? इसी सागर में। किस सागर में? तो आप कहेंगे आपके अंडमान पर ही या अंडमान सागर पर आपको बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है और यहीं पर एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो नारकोंडम है। ठीक है ना,
याद रखिएगा। कहा गया ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्धार कब किया गया था? तो 1787 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा? तो आप कहेंगे जो आपका बैरन द्वीप है, इसका जो फटा था या रिकॉर्ड किया गया तो 1787 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है अंडमान द्वीप की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। अराकान योमा का विस्तार कब हुआ था? तो तृतीयक पर्वत श्रेणी, मतलब आपके जब शिवालिक हिमालय का विस्तार हो रहा था तब आपके अराकान योमा, आपको मैंने बताया महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आप देखेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय और आपके शिवालिक हिमालय ये लगभग आपके म्यांमार के अराकान योमा तक विस्तारित। कहां तक? अराकान योमा के विस्तार से हुई है। यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस द्वीप पर क्या क्या पाया जाता है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित वांडूर समुद्री जैवमंडलीय प्रशिक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय राबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारे अंडमान में ही दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार में, कहां पर? दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में क्या है? वांडूर समुद्री जैवमंडलीय कुछ क्षेत्र या प्रशिक्षित क्षेत्र स्थित है जो विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय राबर केकड़े के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? केकड़े के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार आरओ में पूछा गया है आपके। आगे आता है कि भारत के पूर्वी तट पर, अब पूर्वी तट कौन सा होगा? तो ये आपका भारत इधर वाले तट पर। कहा गया पूर्वी तट पर श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। कहां पर स्थित है? पुलिकट झील के समीप स्थित है। कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप जो आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर है, यह भी कहा गया। यह कहा गया यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। जो ये द्वीप है कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप, ये क्या करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक या अलग करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहा गया सतीश है। यहाँ पर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन सा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए और खूब पूछा जाता है। अगला पॉइंट कहा गया है तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर कहा? श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अब सीधी सी बात आपसे कही गई है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपका राम सेतु है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, श्रीलंका और आपके तमिलनाडु के बीच की सीमा की बात हो रही है। तो राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से, कहां? तो धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसको याद करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के उसमें देखेंगे कि ये आपके कुछ चैनल दिए गए और अवस्थिति, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका केवल इस एक स्लाइड से 2 प्रश्न और 2 नंबर के आ सकते हैं, तो आप इसे जरूर देखें कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनी काय भारत को मालदीव से अलग करती है। किसको? मिनी काय को मालदीव से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल कहा गया है मिनी काय, वह लक्षद्वीप के मध्य है। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती है, जो वो भी 9 डिग्री चैनल मिनी काय और कवरत्ती से भी अलग करती है, क्योंकि लक्षद्वीप का है या उसकी राजधानी का है। 10 डिग्री चैनल देखो यहाँ पर आ गया लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। दक्कन पास आपका लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य है। तो मैंने आपको बताया उत्तरी अंडमान, ठीक है ना, उत्तरी अंडमान के बाद आप देखेंगे मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर आपका लिटिल अंडमान। अब आता है लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में कौन सा है? दक्कन पैसेज है, ठीक है ना, ये दक्कन पास है। कोको चैनल, तो कोको द्वीप आपका म्यांमार पर पड़ता है। कहां पर? म्यांमार, वह उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान यहाँ पर और कोको चैनल यहाँ पर है, और ये क्या है आपके, मतलब ये आपकी क्या है? कोको चैनल, और ये इधर आपका क्या है? कोको द्वीप स्थित है। पाक स्ट्रेट,
तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। कहां पर? तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित। मन्नार की खाड़ी कहा गया तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे अब फटाफट प्रश्न है। कहा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कहा गया कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है। कहां पर होगा? तो आप क्या बताएंगे? इसी का दूसरा नाम क्या कहा गया है? कल्याण शिखर भी कहा जाता है। क्या? कल्याण शिखर भी कहा गया है। तो अब आप इसको याद रखेंगे, है ना। तो कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर है। कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर है, ठीक है ना। मैंने बताया था अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक है। वहां गलती मत करना क्योंकि मेरे से ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर तो सैंडल पीक है। माउंट तुलियर कहाँ की है? तो आप कहेंगे ये आपकी निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इनकी बात हमने कहीं पर की नहीं, तो क्या उत्तर निकल कर आया? ए उत्तर निकल करके आपके सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर देखेंगे अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में 2 द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या कहां पर होंगे? जल्दी से बताओ। तो अरे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है ना, क्या होंगे? द्वीप समूह होगा। तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला कहा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 200 है, 240 है, 220 है, 250 है। तो अंडमान निकोबार में तो हमने ना तो 200 बताया ना 240 बताया है ना। तो आप क्या लगभग मैंने आप सभी से बात की है कि यहाँ पर 836 द्वीपों की संख्या है। कितनी? द्वीप समूहों की संख्या है, ठीक है ना। मैंने तो इसकी बात की है, द्वीप समूहों की संख्या कितनी? 836। तो क्या इनमें से कोई उत्तर सही है? और लगभग आपके कितने? तो यहाँ पर कोई उत्तर सही नहीं माना जाएगा। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते पूरी तरह से ये गलत भी है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से गलत होगा? अच्छा आप बताएं, फटाफट बताएं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से गलत होगा? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्वीपों की कुछ संख्या पहले 220 बताई जाती थी, उस हिसाब से भी प्रश्न है। लेकिन आपको याद कितना रखना है? 836 याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पर तो हाल फिलहाल कोई उत्तर नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 10 डिग्री चैनल पृथक करती है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। साफ सीधी बात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे बढ़ने के क्रम पर आप देखेंगे कहा गया निम्नलिखित में से द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार को, सुमात्रा निकोबार सुमात्रा को, मालदीव को, लक्षद्वीप से सुमात्रा और जावा को। तो कहां? तो अंडमान को निकोबार से। अगला पॉइंट है कहा गया निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मिनी काय से नहीं करता है ना। लक्षद्वीप को मिनी काय से कौन सा डिग्री चैनल अलग करेगा? जल्दी से बताएं आप सभी लोग। लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल अलग करेगा? कहा गया दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान नहीं, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन करता है? दक्कन पास करता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप की बात हो रही, ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहा गया पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्धार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। बताएं कौन सी बात सही है? अब आप सभी लोग फटाफट बताएं इनमें से कौन सी बात आपके लिए सही है, कौन सी बात सही है, जल्दी से बताओ भाई। तो यहां पर तो केवल मुझे ये वाली बात सही लग रही है, ये बात तो मुझे बिल्कुल, और ये ग्रेट निकोबार में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ए बात बिल्कुल सही है। कौन सी बात सही है? ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। तो मैंने बताया कि बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर में से लगभग कितना? 135। तो पोर्ट ब्लेयर के पास से। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये उत्तर ही सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप, कार निकोबार, लिटिल। तो आप कहेंगे बैरन द्वीप है। कौन सा है?
बैरन द्वीप है। फटाफट आप सभी लोग सारे क्वेश्चन करते चले और आपको समझ में भी आएगा क्या है उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, बताएं। अब ज्वालामुखी द्वीप यहां पर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे बैरन द्वीप होगा। कौन सा, बैरन द्वीप होगा, जो आपके पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है। कितना है, तो 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आपका आगे कहा गया है कि श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, चिल्का झील के निकट नहीं है, महानदी के मुहाने पर नहीं है, गोदावरी के समीप मुहाने पर नहीं है, पुलिकट झील के समीप। ठीक है ना। और यही श्री हरिकोटा द्वीप जो है, श्री हरिकोटा द्वीप, ये झील है और ये आपके बंगाल की खाड़ी और झील पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को ये पृथक करता है। आगे कहा गया राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु आपके धनुषकोटी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, धनुषकोटी। मैंने आपको इसीलिए थ्योरी पहले पढ़ाती हूँ ताकि आप किसी प्रकार बिल्कुल भी, और इसी राम सेतु को आदम ब्रिज कहा जाता है। इंग्लिश में देखेंगे तो आप इसी को देखेंगे आदम ब्रिज कहा जाता है। ठीक है ना, इसी राम सेतु को इंग्लिश में आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट आपका सुमात्रा द्वीप है। कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सबसे निकट आपका श्रीलंका भी नहीं है, ठीक है ना, जावा भी नहीं है, बोर्नियो भी नहीं है, क्या है, सुमात्रा द्वीप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ता है। अब आते हैं आप सभी के बीच में अरब सागर के द्वीप समूह। किसके, अरब सागर। अभी तो मैंने आप सभी लोगों से चर्चा की किसकी, तो आपने कहा बंगाल की खाड़ी के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है। ठीक है ना। अब आप बात करेंगे अरब सागर की, किसकी, अरब सागर की। चलिए, अरब सागर से पहले आपको कुछ और बता देते हैं, यहीं पर इसी पर बता देते हैं। तो यहीं पर कुछ लिख लीजिएगा आप सभी लोग ना। आप देखेंगे जैसे अंडमान की मैं बात कर रही थी, अंडमान निकोबार की मैं बात कर रही थी, है ना। अंडमान निकोबार में कई प्रकार की जनजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है ना। अंडमान निकोबार में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे ओंग जनजाति। कौन सी, ओंग जनजाति एक पाई जाती है, और दूसरी आप देखेंगे यहीं पर सैम्पेन जनजाति पाई जाती। कौन सी, तो जारवा जनजाति पाई जाती, जारवा जनजाति पाई जाती है, शाम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो ये जनजातियां भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और यहीं पर आप देखेंगे सेंटलीज भी पाई जाती। कौन सी, सेंटिलीज भी जनजाति पाई जाती। तो ये चार जनजातियां आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान में पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती, इनको भी याद रखेंगे। ठीक है ना। यहीं पर कुछ द्वीप और हैं, जैसे आप देखेंगे रास द्वीप है। कौन सा द्वीप है, रास द्वीप है ना। अब इस रास द्वीप का नाम बदल गया है ना, रास द्वीप का नाम क्या रखा गया है, तो आप देखेंगे रास द्वीप का नाम बदल करके आप कहेंगे क्या रखा गया है, तो सुभाष द्वीप रखा गया। क्या रखा गया, सुभाष द्वीप। अरे सुभाष चंद्र जी के बारे में, किसके बारे में, तो आप कहेंगे सुभाष द्वीप रखा गया है। अच्छा बताएं, यहीं पर एक नाम रखा गया है शहीद द्वीप, ये किसका नाम है, यहीं पर एक नाम रखा गया स्वराज द्वीप। लो, आपके सारी काम की चीजें मैंने बता दी है। ठीक है ना, इतना ही अंडमान से। अब बताएं शहीद द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे शहीद द्वीप नील द्वीप है। नील द्वीप को ही अब नया नाम शहीद द्वीप। कौन सा, नील द्वीप। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप। अच्छा, स्वराज द्वीप का पुराना नाम क्या है, तो स्वराज द्वीप का पुराना नाम आप कहेंगे हैवलॉक द्वीप। कौन सा, हैवलॉक द्वीप है। ठीक है ना, हैवलॉक द्वीप का ये पुराना नाम है और इसका अब नया नाम स्वराज द्वीप पड़ चुका है। ठीक है ना। तो शहीद द्वीप आप सभी लोग किसको कहेंगे, तो नील द्वीप को, रास द्वीप का नाम सुभाष द्वीप, और स्वराज द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप नाम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप कहेंगे सैंडल पीक है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अगर पूछा जाए निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट थुलियर है। अब गलती नहीं करना, अंडमान, अब मैं यहीं पर आप क्लियर कर लो, ये सब आप लिख लो ना, आपको हर कोई नहीं बताता है, ये हमें भी पता है। ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि 10 डिग्री चैनल की मैंने बात की, तो आप कहेंगे लिटिल अंडमान को
कार निकोबार से अलग करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है लिटिल अंडमान कार निकोबार वाला। ठीक है ना, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग किधर, लक्षद्वीप की तरफ। तो अब अरब सागर के द्वीप समूहों की बात करते हैं। तो आइए, तो अरब सागर के द्वीप समूहों की चर्चा करते हैं। कहा गया अरब भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। तो मालाबार किधर है, तो आप कहेंगे ये है आपका मालाबार, और यहीं पर आपका क्या है, लक्षद्वीप स्थित है। क्या, लक्षद्वीप स्थित है। कहा गया लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लंका द्वीप, कौन सा, लंका द्वीप कहा जाता था, फिर इन्हीं को मिनिकॉय द्वीप कहा जाने लगा, और तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले इसे लंका द्वीप के नाम से, फिर मिनिकॉय द्वीप के नाम से, फिर अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था। अब तो आपके ऑप्शन होंगे, या तो ए बी सी तीनों दे सकता है, ए में लंका द्वीप, बी में मिनिकॉय द्वीप, और सी में अमीनी द्वीप या अमीनी द्वीप भी दे सकता है। तो अमीनी, तो आपको, और चौथे में देगा उपर्युक्त में सभी, तो क्या हो गया, सभी सही हो जाएंगे। तो पहले लंका द्वीप, अमीनी, मिनिकॉय द्वीप, और आप कहेंगे अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका नाम, वर्ष 1973 से पहले इनको इसी नामों से जाना जाता था, लेकिन 1973 से इसका नाम क्या पड़ा, लक्षद्वीप रखा गया। कहा गया लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से मतलब 220 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी है। लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश द्वीप भी है, मैंने बता रखा है पहले भी। ठीक है, इसमें कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका यही माना जाता है, 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, कहा गया लक्षद्वीप द्वीप समूहों की, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है। पूछा जाता है आपसे कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी, 36 है। कितनी है, 36 है। ठीक है ना, और आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर लगभग 10 द्वीपों पर, कितने, 10 द्वीप पर आवासीय है, मतलब लोग रहते हैं, आवास करते हैं, आवासीय 10 द्वीपों पर लोग आवास करते हैं। आगे बताया गया है, कहा गया लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप को या सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे जो लक्षद्वीप के समूह है, तो आप देखेंगे सबसे उत्तरी वाले को क्या कहा जाता है, तो सबसे उत्तरी वाले को अमीनी द्वीप या अमीनी द्वीप कहा जाता है, और सबसे दक्षिणी वाले को मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सिर्फ मैंने द्वीप की बात की है, द्वीप समूह की नहीं। तो सबसे लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो मिनिकॉय द्वीप होगा। कौन सा होगा, मिनिकॉय, जो आप कहेंगे 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। किससे अलग होता है, किससे अलग होता है, 9 डिग्री चैनल से। जल्दी से बताएं आप सभी लोग, आप सभी लोग बताएं 9 डिग्री चैनल से आप किससे अलग करेंगे, तो आप कहेंगे मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करेंगे, या यहाँ पर अदर जितने भी द्वीप होंगे उनसे अलग होता है। ठीक है, कहा गया कवरत्ती, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोड अथवा एंडराथ द्वीप है। कौन सा, एंड्रोड अथवा एंडराथ द्वीप है। इसका नाम एंड्रोड भी है, एंड्रोड भी है और एंडराथ भी है। ठीक है ना, याद रखना सबसे बड़ा। और दूसरा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे मिनिकॉय। कौन सा है, दूसरा मिनिकॉय द्वीप है। द्वीप समूह की बात नहीं कहे, द्वीप की बात की जा रही है। कहा गया एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, याद रखना। सालसेर द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा होगा, तो सालसेर द्वीप होगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा होगा, सालसेर द्वीप होगा। कहा गया मुंबई तथा ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। किसमें, सालसेर द्वीप पर। किसमें स्थित है, सालसेर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, याद रखना। तो एलिफेंटा द्वीप किस समूह के किस शहर के पास है, तो मुंबई के पास है, मैंने बता दिया। मुंबई से इतने इतने मीटर की, किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अपतटीय द्वीप,
अब कुछ अपतटीय द्वीप भी हैं, जैसे कहा गया गंगा के डेल्टाई प्रदेशों, भारत के पूर्वी में पश्चिमी तट तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में जैसे आपका पीरम है ना, पीरम है जो खंबात की खाड़ी पर है। कहां पर है? खंबात की खाड़ी पर है, ठीक है। वैसला है जो आपका काठियावाड़ में है। कहा गया द्वीप बैदा, नोरा, पीरतन ना, कहा गया है करुण भार, ये कच्छ तट गुजरात में है। खाड़ियावेट खूब पूछा जाता है आपका, खाड़ियावेट, आलियावेट ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने के पास है। कहा गया है बूचर, बूचर आजकल खूब पूछा जा रहा है, बूचर और आपका करंजा, क्रांस ये मुंबई के पास है। भटकल और आपका पिजन काक ये सेंट मेरी मंगलूर तट के पास है। कहा? सेंट मेरी मंगलूर तट के पास है। कहा गया अंजी, अंजी द्वीप आपके गोवा के तट के पास है। कहा गया वाई पिन कोच्चि के पास है। व्हीलर द्वीप जो अब नाम बदलकर व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिए, महानदी या ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। कहा गया न्यू मूर एवं गंगा सागर आपके गंगा डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आदि इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप है। और कहा गया कोरी क्रीक अथवा कहा गया निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है, ठीक है ना, इनको याद रखना है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, लेकिन जितनी चीजें आपको हम बता रहे हैं, जैसे सालसेट द्वीप याद रखना है ना, आपको व्हीलर द्वीप याद रखना है, मांजुली द्वीप याद रखना है, ठीक है ना। मांजुली द्वीप आप कहां बता सकते हैं? भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा माना जाता है? द्वीपीय जिला भारत का, ऐसे लिख लो, भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा माना जाता है? तो मांजुली द्वीप, मांजुली जिला है। कहां पर? असम में मांजुली जिला माना जाता है, ठीक है ना। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? मांजुली, जो आपके कहां पर है? असम में पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और खाड़ियावेट और आलियावेट ये तो आपको याद ही करना है। वेलिंगटन द्वीप आपसे पूछा जा सकता है, वेलिंगटन, ठीक है ना, तो आप लिख लेंगे वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कहां पर है? तो आप कहेंगे केरल में है। कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे वेलिंगटन द्वीप आपके केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। इतनी बातें अगर आपको वास्तव में समझ में आएंगे तो इससे ज्यादा द्वीपों के बारे में ना पूछा जाता है, ना पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं। कहा गया भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित संक्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जली दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। तो भारत का कौन सा है? भारत का गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को कौन सा? तो संक्रीक, मैं बहुत बार आपको संक्रीक बता चुके हैं। इसी को 24 उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। जो हमारे भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से होकर जाता है, 10 राज्यों से। कितने? 10 राज्यों से होकर जाता है। भारत गुजरता है, ठीक है, मैंने बता दिया, भारत के गुजरात से और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जाता है, अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो यहां तक की आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और आप एक लिख सकते हैं पीरम द्वीप। पीरम द्वीप, पीरम द्वीप कहां पर है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पीरम द्वीप आपका कहां है? तो खंबात की खाड़ी पर है, खंबात द्वीप पर है या खंबात की खाड़ी पर है, ठीक है ना। तो आप कहें आपसे जैसे पीरम द्वीप तो खंबात की खाड़ी पर है। कहां पर है? खंबात की खाड़ी पर है। इसको यहां तक याद करके रखें। अब आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्नोत्तरी की तरफ। कहा गया लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में क्यों होगा? बंगाल की खाड़ी में क्यों होगा? प्रशांत महासागर क्यों होगा? अरब सागर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लंका द्वीप समूहों का अंग नहीं है, ठीक है ना। तो कवारत्ती है आपका। कवारत्ती था क्या? नहीं था। था कि नहीं था? जल्दी से बताएं। कवारत्ती आपका लंका द्वीप, लंका द्वीप द्वीप समूहों का अंग है कि नहीं है? अब आप फटाफट बताएं कौन सा होगा। तो कहा गया है तिलनचोंग, अगाथी, कवरत्ती और कल्पेनी। तो तिलंगचोन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। कौन सा? तिलनचोल आपका या तिलनचोंग आपका कहाँ का है? अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। बाकी ये सब आपके लंका द्वीप के हैं। आगे कहा गया निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप या आपके कहा गया एलोट्स पाए जाते हैं? तो सुंदरवन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, ठीक है ना। तो कहां पर कहेंगे? लक्षद्वीप के निकट आप कहेंगे पाए जाएंगे। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो न्यू मूर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर प्रवाल भित्तियां भी पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर देखेंगे
कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, और कहा गया पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो ये तो बिल्कुल होने से रहा। तो आप सभी लोग बताएं कहां पर स्थित है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप सभी लोग दें कि लक्षद्वीप टापू कहां पर अवस्थित है। तो आप देखेंगे ना, ऐसे देख लो, यहां पर अवस्थित है। तो ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। बनाकर देखो, तुरंत ना उत्तर आएगा। अगला है, कहा गया लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो मैंने आपको कितने द्वीप की बात की? तो मैंने आपको द्वीपों की संख्या 36 बताया, और यहाँ पर लगभग 10 द्वीपों पर आवासीय है, मतलब लोग निवास करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर फटाफट दे। जितनी जल्दी आप उत्तर देंगे उतनी जल्दी आपके काम होने वाले। तो फटाफट उत्तर दे, और इस क्लास को फिर यहीं से, और बाकी आपकी क्लास फिर रेगुलर होंगी, तो फटाफट बताएं। तो आप कहेंगे प्रवाल उत्पत्ति का कारण बताया, समूह बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कहा गया कांबे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बताएं आप सभी लोग क्या यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है, आप बताएं फटाफट बताएं आप सभी लोग क्या सही उत्तर जाएगा। तो आप कहेंगे कांबे की खाड़ी, यहां से कोई मतलब ही नहीं है भित्ति का ना। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रवाल भित्तियां पाई जाएंगी। तो सही उत्तर क्या हुआ? ए उत्तर सही हो गया। यहाँ पर मतलब गलत है, ठीक है ना, नहीं है। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? बटकल, कहा गया अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके रखो। बताओ क्या उत्तर सही निकल करके आएगा? 9 क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या सही निकल करके आएगा? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा द्वीपी भारतीय तटरेखा के? तो आप कहेंगे मिनिकॉय। देखो मिनिकॉय, पहले इसे लंका द्वीप, फिर इसे मिनिकॉय, फिर इसे आप कहेंगे अमीनी दीवी के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 से, या 1973 के बाद से इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। किसे? लक्षद्वीप के नाम से। ठीक है ना। तो सुदूरवर्ती द्वीप की बात की तो मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है। कहा गया निम्नलिखित में भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा तो कहां पर है? महाराष्ट्र में है ना। निकोबार तो आपके दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है। सालसेट भी आपका कहां पर है? मुंबई और ठाणे इसी पर स्थित है। तो क्या बचा? रामेश्वरम द्वीप। क्या बचा? तो आप कहेंगे रामेश्वरम द्वीप बचा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे कहा गया एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो कौन सा है? मुंबई नगर है। एक द्वीप पर कौन सा है? तो आप कहेंगे मुंबई है। तो कहां पर है? सालसेट द्वीप पर है। कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सालसेट द्वीप पर है। ठीक है ना, सालसेट द्वीप पर। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, सबसे बड़ा, और इसी सालसेट द्वीप पर मैंने आपसे कहा क्या है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका सालसेट द्वीप है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी द्वीप माना जाता है। ठीक है ना, सर्वाधिक अगर जनसंख्या कहीं निवास करती है तो वो आपकी है कौन सी? मुंबई का सालसेट द्वीप। मुंबई और ठाणे इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो अभी मैंने बताया भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप आपका सालसेट द्वीप है। आगे कहा गया अब इनको मिलान कर दीजिएगा फटाफट, क्या उत्तर यहाँ पर सही आएगा? तो कहा गया काठियावाड़ तट पीरम पर है। कहां पर है? मैंने आपको बताया भी पीरम पर है। ठीक है, काठियावाड़ तट कहां पर होगा? तो आप कहेंगे काठियावाड़ तट, जल्दी से बताओ कहां पर होगा? खंबात की खाड़ी द्वीप है कि नहीं है? द्वारका, पीरम, वेत, यशोधर, जल्दी से बताएं क्या क्या सही होगा? तो आप कहेंगे काठियावाड़ आपका कहां पर जाएगा? द्वारका पर जाएगा। ठीक है ना, कहां पर? द्वारका पर जाएगा। और अरब सागर आपका कहां पर जाएगा? द्वीप पर। अरब सागर क्या है? अरब सागर तट एक आपका द्वीप है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी क्या है आपका? कहा गया बेअंत यशोधर है। और खंबात की खाड़ी आपका क्या है? पीरम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था खंबात की खाड़ी पर पीरम द्वीप स्थित है। ठीक है, तो आप याद करके, तो 1 का 3 मतलब सी 4
तो क्या हुआ, बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आया। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कोरी क्रीक यह निवेशिका स्थित है, तो आपको बताना है कच्छ की खाड़ी पर, खंबात की खाड़ी पर, कच्छ के लिटिल रन पर या कच्छ के रन में, कहां पर स्थित है, जल्दी से बताएं आप। कोरी क्रीक, और कोरी क्रीक का एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन पर है, कहां पर है, तो आप कहेंगे कच्छ के रन पर स्थित है। कच्छ का रन कहां पर है, गुजरात में। आज का ये लास्ट स्लाइड है और आप सभी लोग बताएंगे संक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो संक्रीक रेखा मैंने बताया 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को संक्रीक रेखा कहा जाता है। और ये भारत में 10 राज्यों से होकर जाती है। आपके 8 कर्क रेखा वाले और आपका उत्तर प्रदेश इसी में जुड़ जाएगा, 8 में 9 हो गए, और प्लस आपका मणिपुर हो जाता है। कौन सा, मणिपुर। तो 10 राज्यों से ये होकर टोटल जाती, 8 आपकी कर्क रेखा। तो कहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और कहा जाता है भारत का गुजरात और पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र को अलग करता है, ठीक है, संक्रीक रेखा या विवाद। तो विवाद की बात कही पूछी गई तो भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। तो आज की ये क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में हम लोग भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे, कौन सा राज्य कब गठित हुआ और कहाँ का कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। मैंने जैसे आपको कहा कि जो आपकी ज्योग्राफी आती है आरओ में, उसी के क्रम के अकॉर्डिंग चला जा रहा है और बिल्कुल उसी की तरह आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।